दोस्तों, नवरात्रों में हम दुर्गा माता की पूजा किन किन रूपों में करते हैं, आइए आज हम वही जानते हैं। माँ दुर्गा का जो पहला रूप है वह है शैलपुत्री। शैलपुत्री पर्वत की पुत्री, हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा हिमावत की पुत्री हेमवती, जो पिछले अवतरण में दक्ष पुत्र सती थी। इस रूप में देवी को शिवजी की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। इनका वाहन या सवारी वृषभ या बेल है, इसलिए वृषारूढ़ा है। शैलपुत्री को महाकाली का प्रत्यक्ष अवतार माना जाता है। इस दिन का वर्ण रंग लाल है, जो कार्य कुशलता और ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा तपस्या, चारिणी आचरण करने वाली। देवी माँ ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। देवी ने अन्न, फल, जल आदि सब त्याग दिया था, इसलिए अपर्णा है। इस दिन का वर्ण रंग नीला है, जो दृढ़ ऊर्जा शांति का प्रतीक है। तीसरा, चंद्रघटा। शिवजी से विवाह करने के पश्चात माँ पार्वती ने अपने मस्तक को अर्धचंद्र आधा चंद्र से सजाया था। देवी का ये रूप हर समय दुष्टों से युद्ध को तत्पर रहता है तथा मस्तक का अर्धचंद्र घंटे की ध्वनि उत्पन्न करता है। देवी का शरीर में स्वर्ण जैसी आभा है, वह सुंदरता और निडरता का प्रतीक है। देवी ने अनगिनत असुरों का वध किया है, जिसमें चंड मुंड मुख्य है। देवी को चामुंडा, चंडी, चंडिका, रणचंडी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इस दिन का वर्ण पीला है, जो एक जीवंत वर्ण और सभी के मन को शांति प्रदान करता है। चौथा, कुष्मांडा। कु थोड़ा, ऊष्मा ऊर्जा, अंड ब्रह्मांड। इस रूप में देवी ने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। ये ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है। इस दिन का वर्ण हरा है, जो प्रकृति का प्रतीक है। पांचवा, स्कंद माता। स्कंद कार्तिकेय की माता। पुत्र कार्तिकेय बाल रूप में देवी की गोद में बैठे हुए हैं। ये कमल के आसन पर बैठी हुई है, इसलिए पद्मासना भी है। ये अग्नि की देवी भी है। इस दिन का वर्ण मटमेला या धूसर है, जो एक माँ की परिवर्तित शक्ति का प्रतीक है जब उसकी संतान संकट में होती है। नंबर 6, कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने कठोर तपस्या करके देवी से वरदान मांगा कि वह उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जन्मी, इसलिए कात्यायनी कहलाई। देवी ने अनगिनत असुरों का वध किया, जिसमें महिषासुर बेहस रूपी असुर मुख्य है। देवी सीता, राधा, रुक्मणी ने अपने स्वामी से विवाह के लिए देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इस दिन का रंग नारंगी है, जो साहस का प्रतीक है। नंबर 7, कालरात्रि। देवी दुर्गा या पार्वती का रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि नाम के उच्चारण से सभी असुरी शक्तियां भयभीत होकर भागती है। देवी की त्वचा का रंग काला है तथा वह श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए है। उनके नेत्रों में बहुत अधिक क्रोध और सांसों से अग्नि निकलती है। देवी ने अनगिनत असुरों का वध किया है, जिसमें रक्त बीज मुख्य है। इनको महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, किंतु ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए माँ शुभंकरी है। इस दिन का वर्ण श्वेत है। श्वेत वर्ण प्रार्थना और शांति का प्रतीक है तथा भक्तों को सुनिश्चित करता है कि देवी माँ उन्हें हानि से बचाएगी। नंबर 8, महागौरी। महागौरी का अर्थ है पूर्ण गौर वर्ण। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी महाकाली के काले शरीर को गंगाजल से धोकर कांति में श्वेत कर दिया था और देवी महागौरी कहलाई। इस समय देवी के शरीर से नया रूप उत्पन्न हुआ, जिसे देवी कौशिकी कहा गया। देवी कौशिकी ने शुभ निशुंभ नाम के असुरों का वध करके पुनः देवी महागौरी के शरीर में समा गई। महागौरी देवी के सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं।
इसलिए इनको श्वेतांबरधरा। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। इस दिन का वर्ण गुलाबी है, जो आशा विश्वास का प्रतीक है। नंबर 9, सिद्धिदात्री। सृष्टि के आरंभ से भगवान रुद्र शिव ने देवी आदि पराशक्ति की पूजा की थी। देवी निराकार थी और सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई तथा इनके साथ मिलकर शिवजी ने अर्धनारीश्वर रूप लेकर संसार का आरंभ किया। सिद्धिदात्री की पूजा से देवी के सभी 9 रूपों की पूजा हो जाती है। ये सभी 8 प्रकार की सिद्धियां देने वाली माँ है। 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकामय, इशित्व, वशित्व। इसी दिन का वर्ण रंग हल्का नीला है, जो प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। देखा अपने दोस्तों, कैसे माँ दुर्गा की पूजा नवरात्रों में बड़े ही धूमधाम से 9 रूपों में की जाती है और अलग अलग संदेश हमें ये देती है। और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम आखिरी समय में माँ देवी के 9 रूपों की अर्धनारीश्वर रूप में पूजा करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे प्यारा सा कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक ऐसी ही नई कहानी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।